बिखरे सपनों का घर। दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में बसी वर्मा परिवार की कहानी है। यह एक संयुक्त परिवार था जिसमें 3 भाई अजय, विजय और सौरभ अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके पिता श्रीकांत वर्मा परिवार के मुखिया थे और उनकी माँ लक्ष्मी देवी घर की देखभाल करती थी। अजय सबसे बड़े थे और एक निजी कंपनी में मैनेजर थे। उनकी पत्नी कविता घरेलू कामकाज में लक्ष्मी देवी का हाथ बटाती थी। विजय, जो एक सरकारी कर्मचारी थे, अक्सर अपने काम में व्यस्त रहते थे। उनकी पत्नी रेखा अपने बच्चों के साथ समय बिताना ज़्यादा पसंद करती थी। सौरभ सबसे छोटा था और उसने हाल में ही अपना स्टार्टअप शुरू किया था। उसकी पत्नी निशा एक फैशन डिजाइनर थी और अपने काम में मशगूल रहती थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे परिवार में दरारें पड़ने लगी। अजय और विजय के बीच पैसों को लेकर अनबन हो गई। अजय का कहना था कि विजय को घर के खर्चों में ज़्यादा सहयोग करना चाहिए, जबकि विजय का मानना था कि अजय की तनख्वाह ज़्यादा है, इसलिए उसे ही ज़्यादा खर्च करना चाहिए। घर की बहुएं भी एक दूसरे से खुश नहीं थी। कविता को लगता था कि रेखा घर के कामों में हाथ नहीं बटाती और सिर्फ अपने बच्चों में व्यस्त रहती है। रेखा को लगता था कि कविता हर समय उस पर हुक्म चलाने की कोशिश करती है। निशा को अपने फैशन के कामों से इतना प्यार था कि उसे घर के झगड़ों से कोई लेना देना नहीं था। तीनों बहुएं एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई करती और घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता। एक दिन श्रीकांत वर्मा ने परिवार के सभी सदस्यों को एकत्र किया और कहा, हम एक परिवार हैं और हमें मिलकर रहना चाहिए। इस तरह की अनबन से हमारा ही नुकसान होगा। हमें एक दूसरे को समझने और सहयोग करने की जरूरत है। लेकिन उनके बातों का किसी पर कोई असर नहीं हुआ। अजय और विजय के बीच तनाव और बढ़ता गया। एक दिन विजय ने गुस्से में अजय से कहा, तुम्हें लगता है कि मैं इस घर में मुफ्त में रह रहा हूँ? मैं भी कमाता हूँ और योगदान करता हूँ। अजय ने भी तेजी होकर जवाब दिया, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। बहुएं भी अपनी अपनी योजनाएं बना रही थी। कविता ने सोचा, अगर विजय और रेखा यहाँ से चले जाएं तो घर का काम कम हो जाएगा और सारा अधिकार हमारा हो जाएगा। रेखा ने सोचा, मुझे भी एक दिन कविता को सबक सिखाना होगा। निशा अपने कमरे में बैठकर यह सोच रही थी कि कब उसे अपने डिजाइन में के काम में पूरी तरह से जुटने का मौका मिलेगा। एक दिन घर में बड़ा विवाद हुआ। विजय और अजय के बीच हाथापाई तक हो गई। लक्ष्मी देवी और श्रीकांत वर्मा ने दोनों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। विजय ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर छोड़ने का फैसला कर लिया। रेखा ने खुशी खुशी सामान पैक किया और विजय के साथ चली गई। अब घर में सिर्फ अजय, कविता और सौरभ और निशा रह गए। अजय और कविता ने सोचा कि अब उनका जीवन आसान हो जाएगा, लेकिन उन्हें गलत साबित होना पड़ा। घर के खर्चों का बोझ अब अजय और सौरभ पर पूरी तरह से आ गया। इस बीच निशा को अपने फैशन के काम में सफलता मिल रही थी। उसने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह सौरभ का साथ अलग होकर अपना अलग जीवन शुरू करे। उसने सौरभ को समझाया और उसे भी अपनी बातों में शामिल कर लिया। एक दिन सौरभ और निशा ने भी घर छोड़ दिया। अजय और कविता अब अकेले रह गए थे। घर की जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता जा रहा था और उनके बीच भी अनबन शुरू हो गई। कविता ने एक दिन अजय से कहा, हमने सोचा था कि घर के बंटवारे से सब कुछ आसान हो जाएगा, लेकिन अब तो सब कुछ और भी मुश्किल हो गया है। अजय ने निराश होकर कहा, हमें समझ में आ गया है कि परिवार की एकता ही हमारी ताकत है। अब हम बिखर गए हैं और हमारा घर
टूट गया है। श्रीकांत वर्मा और लक्ष्मी देवी ने देखा कि उनके परिवार का बिखरना उनके जीवन की सबसे बड़ी विफलता है। वे अब अपने बचे हुए जीवन को अकेले ही गुजारने को मजबूर थे। इस तरह वर्मा परिवार की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब रिश्तों में दरारें पड़ती हैं तो उन्हें समय रहते भरना जरूरी होता है, वरना उसके गहरे घाव कभी नहीं भरते। परिवार की खुशहाली और एकता बनाए रखने के लिए सभी सदस्यों का सहयोग और समझ आवश्यक है। धन्यवाद। Please like, subscribe and share this channel for new and exciting story time.